हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एबिलिटी द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 चल रहा है। उसी का आज यानी 17 सितंबर का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का यानी ऑल शिफ्ट का आज हम लोग यहां पर एनालिसिस करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपका 100% रियल क्वेश्चन। अगर आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है तो अगर आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का फास्ट शिफ्ट का क्या क्वेश्चन आया था वो एक बार पहले देख लेते हैं। तो फास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये था आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक चैप्टर है वहाँ से। तो इन द अबव शोन सर्किट, तो यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पर एक सर्किट का डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है, और उस पैरेलल के साथ यहाँ पर देख सकते हो एक 4 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया हुआ है। ठीक है, और आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो 24 वोल्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकलना पड़ेगा इस जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पैरेलल दिया गया है जो दोनों रेजिस्टर, तो उसका हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 3 ओम और 4 ओम लिया गया है। ठीक है, सॉरी 3 ओम, और जो R1 है वो आपका हो जाएगा आपका 3 ओम, और R2 हो जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, और R3 जो ये वाला है वो हो जाएगा आपका 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हो 24 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो आपका R1 और ये जो ये था 3 ओम और जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, वहाँ से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा आपका 2 ओम का। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब होल सम क्या होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस दिया गया जो पैरेलल और ये जो सीरीज में है, ये तीनों का जो होल सम क्या होगा रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर 2 + 4 हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है इसके साथ, तो इसीलिए वहाँ पर आपका हो जाएगा 6 ओम। तो आप जो करंट है, जो 4 ओम के अंदर से कितना करंट जाएगा, क्योंकि ये सीरीज के अंदर में है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका I = V/, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24/6 ओम, तो हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है, तो क्वेश्चन तो आसान है, मगर कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, तमिल डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन व्हिच ईयर, तो तमिल किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 2004। तो हर शिफ्ट में एक ना एक शास्त्रीय भाषा के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल का जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको प्रीवियस जो जितना सारा के एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका जो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में और भी डिटेल्स दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कुछ इस तरह से, व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक कॉन्केव लेंस दिया गया है, ने उत्तल लेंस दिया गया है, उसका फोकल लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, और उसका जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो कितना दूर में होता है, वो होता है आपका 5 सेंटीमीटर दूर में होता है लेंस से। ठीक है, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर फोकल लेंथ उत्तल लेंस का दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सारे चीज़ में नेगेटिव साइंस होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो A = -10 सेंटीमीटर, और V = होगा आपका -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A = क्या हो जाएगा 1/, आप लोग जानते हो जो एक फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/-10 = 1/-5 - 1/u, तो u हो जाएगा यहाँ पर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो एम जो मैग्निफिकेशन होता है, तो उसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो एम हो जाएगा आपका -5/-10, तो हो जाएगा आपका 1/2, तो जो हो आपका 1 से कम है। ठीक है, तो इमेज यहाँ पर क्या होगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट होगा अपराइट की तरफ ऊपर की तरफ, और होगा स्मॉल साइज में। ठीक है,
तो जो इमेज आपका फॉर्म होगा वो होगा आपका हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका 1 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर होगा आपका आधा सेंटीमीटर इमेज का साइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, द चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस अनाउंसमेंट ऑफ 2017 हैज बीन मार्च्ड विद व्हिच स्कीम। जो आपका 2012 के बाल संरक्षण सेवा घोषणा किया गया था, तो उस योजना के साथ क्या मिला दिया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मिशन वत्सलय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसा आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट फॉलो डुवर्नियर ट्राइड लॉ। तो जो डुवर्नियर का जो ट्राइड लॉ होता है दोस्तों, आपका जो पर जो आपका एक सीरीज में 3 अगर जो एलिमेंट रहता है तो उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो उसका जो मीन होता है ये फर्स्ट वाला, और जो थर्ड वाला जो एटॉमिक वेट का जो मीन होता है तो उस एवरेज होता है, तो उसका जो एवरेज का मान होता है वो सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम जो वगैरह कुछ दिया गया है वो सारे को आपको आप देखोगे ये यही रूल फॉलो कर रहा है, मगर यहाँ पर अंत में जो दिया गया है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो दिया गया है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसा आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पर कुछ बोला गया था, तो नीचे में वहाँ पर 1 2 3 करके यहाँ पर सारे 2 ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें से कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर एक आसान सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैं उदाहरण दे देता हूँ। अगर आप देखोगे NaOH, ठीक है, NaOH के साथ अगर HCl का यहाँ पर रिएक्शन हो तो वहाँ पर आपका होगा NaCl प्लस का H2O। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो कि बेस होता है और एक होता है आपका एसिड, तो दोनों से रिएक्ट करके क्या होता है आपका सॉल्ट और वाटर, ये होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसा आया था, व्हिच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सूर्यालोक के टाइम जो आपका प्रकाश के जो चालक संग फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसी समय जो पत्ते का कौन सा भाग से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है। तो बच्चे बोल रहे थे कि वहाँ पर एक आपका पत्ते का डायग्राम दिया गया था, लीफ का डायग्राम दिया गया था, तो उसी डायग्राम में ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर चारों तरफ थोड़ा छोटे छोटे बिंदु दिया गया था, तो आपको बताना था वो क्या होगा, तो वहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा आपका स्टोमाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसा आया था, व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज़ द लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर। तो नीचे दिए गए ये जो सारे एलिमेंट है, तो इसके अंदर से कौन सा किसका जो आपका मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका लिथियम, क्योंकि अगर आप एक पीरियोडिक टेबल में अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहाँ पर आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पर लिथियम देखो कि सबसे ऊपर रहेगा, तो इसीलिए आपका इसका मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 50 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हिच प्लेयर हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ A+ कैटेगरी बाय BCCI इन मार्च 2022। तो मार्च 2022 में किस खिलाड़ी को BCCI ने A+ कैटेगरी से बाहर कर दिया। तो यहाँ पर आपको तीनों प्लेयर का नाम देखने को मिल जाएगा। एक हो गया आपका अजिंक्य रहाणे, नेक्स्ट हो जाएगा आपका चेतेश्वर पुजारा, और लास्ट हो जाएगा आपका हार्दिक पांड्या। तीनों को ही आपका A+ कैटेगरी जो है तो वहाँ से आपका निकल कर यहाँ पर किसी को B में और किसी को C में दिया गया है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर रहा है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में दिया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर। तो बच्चे बोल रहे थे कि पुजारा ऑप्शन में दिया गया था, तो अगर पुजारा अगर आपका ऑप्शन में था तो पुजारा हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, हु सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ नवरोज। तो नवरोज का त्यौहार कौन मनाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, इन व्हिच ईयर द फेस्टिवल ऑफ रमदान इज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर। तो यहाँ पर ईयर नहीं होगा, शायद यहाँ पर आपका मंथ बोला गया है, तो जो भी बोला गया है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, इन व्हिच स्टेट
इज देवमाली माउंटेन पीक लोकेटेड। तो देवमाली माउंट पर्वत की चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, which has been appointed as the head coach of Indian cricket in November 2021। तो 2021 का नवंबर महीने में क्रिकेट का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हु फाउंडेड द होम रूल लीग मूवमेंट। तो होम रूल आंदोलन किसने स्थापना की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हिच रिवर ऑफ राजस्थान वाज एक्सटिंक्ट बट नाउ इट इज बैक अगेन। तो राजस्थान का कौन सा वो नदी है जो विलुप्त हो चुकी थी लेकिन अब वो वापस आ गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती रिवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हिच ग्रुप डज नॉट हैव मेटालिक प्रॉपर्टीज़। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रुप है जिसमें मेटालिक के कैरेक्टर का कोई भी एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रुप 17, जिसे बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट डज द कलर ऑफ द स्काई लुक लाइक टू एन एस्ट्रोनॉट। तो अगर एस्ट्रोनॉट को कैसे लगेगा स्काई का कलर, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमको दिखेगा सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट का कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में 100 वाट का बिजली की बल्ब जो अगर चलता रहे तो वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 0.5 किलो वाट आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो गिवन पावर P इक्वल हो जाएगा 100 वाट। तो 100 वाट को हमें क्या करना पड़ेगा? किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या किया है यहाँ पर 100/1000 से डिवाइड कर दिया है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका 0.1 किलो वाट। तो टाइम यहाँ पर बोला है 5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो P एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू W/T। तो W हो जाएगा आपका PT, तो W हो जाएगा यहाँ पर आपका 0.5 किलो वाट। तो ये जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, आइडेंटिफाइड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दिया गया था, वहाँ पर तो कौन सा दिया गया था वो तो पता नहीं। मैं यहाँ पर एग्जाम के तौर पे यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन मैंने एक ले लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एक रिएक्शन हो जाएगा, वहाँ पर से आपका प्रोडक्ट हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? वो रिड्यूस्ड होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर रिड्यूस्ड एलिमेंट बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम एक रिड्यूस्ड एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड। तो प्लानिंग कमीशन कब गठन हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1950s में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हाट इज रिलीज्ड इन द वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के वक्त कौन सा वेस्ट मटेरियल निकलता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंट एंड हनी बी स्टिंग। तो अगर चींटियाँ और जो मधुमक्खी अगर काट ले तो वहाँ पर आपको क्या यूज करना चाहिए? तो वहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, हाउ मेनी टाइम्स द लाइट रिफ्रैक्टेड व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। तो ये क्वेश्चन आज पहली बार यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले क्या बोला जाता था कि प्रिज्म से एक सफ़ेद लाइट अगर जाए तो उसके कितने भाग में विभाजित होता है? तो क्या फास्ट लाइट कौन होता है, किसी नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है? तो ऐसा कुछ पूछा जा रहा था, मगर आज इस शिफ्ट में पहली बार पूछा गया है एक क्वेश्चन कि अगर एक लाइट अगर प्रिज्म के अंदर ढुके तो वो कितना बार रिफ्लेक्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता दोस्तों, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा था वो आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, मैग्नीशियम है और HCl है, तो Mg+2HCl यहाँ पर हो जाएगा आपका MgCl2 और H2। Zn+ H2SO4, तो ZnSO4 + H2, Zn+ CuSO4, ZnSO4 + Cu
फिर है आपका NaBr प्लस Cl2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका NaCl प्लस Br2। ने लास्ट को है आपका CH4 प्लस Cl2, यहाँ से हो जाएगा आपका CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, तो ऐसा ही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो निम्नलिखित में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CH3COOH। क्योंकि CH3COOH क्या करता है, अपने एक सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी के कारण CH3COOH का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा दोस्तों, वेयर इज़ द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ पर होता है, तो वो बिहाइंड द मिरर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट इन मार्च 2021 हु वर मेट, तो कर्नाटका का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बना है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा आया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर केप्ट इन व्हिच कलर्ड डस्टबिन, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपका कूड़ा है तो उसे कौन सी कूड़ादान, किस कलर के कूड़ादान में रखा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लू। तो ग्रीन में रखा जाता है आपका बायोडिग्रेडेबल, येलो में रखा जाता है आपका जो डिस्पोजेबल मेडिकल जो यूज प्रोडक्ट है तो उसे रखा जाता है आपका येलो में, और ब्लू में रखा जाता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया, वो सारे चीज़ आपका ब्लू में जाएगा। अगर कोई फल सब्जी उसका वेस्ट है तो वो जाएगा आपका ग्रीन में, और येलो में जाएगा आपका मेडिकल इक्विपमेंट का आपका डिस्पोजेबल सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सारी चीज़ जाएगा आपका येलो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड नोन एज, तो पहला मासिक धर्म को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हिच ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल ऑर्बिट, तो किस ग्रुप के एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रुप 17 या फिर हेलोजन ग्रुप। तो आज देख सकते हो आप ग्रुप 17 से कितना सारा क्वेश्चन आया था। तो इसी तरह से आप लोग को पीरियोडिक टेबल को अच्छे से ध्यान से देखकर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था आपका, इन व्हिच स्टेट इज द पार्श्वनाथ टेम्पल लोकेटेड, तो पार्श्वनाथ टेम्पल किस राज्य में स्थित है, तो उसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच पास ऑफ हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट से लेह लद्दाख, तो हिमाचल प्रदेश के कौन सा जो पास है वो लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बारालाचा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन। तो थर्ड शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द एज ऑफ द बेनिफिशियरी इन किसान मानधन योजना, तो किसान मानधन योजना में आपका जो बेनिफिशियरी जो होता है तो उसका एज कितना होता है, तो उसका एज होना चाहिए आपका 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हिच एलिमेंट वाज नॉट फाउंड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसमें कौन सा एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, हु वाज द 10th गुरु ऑफ सिखिज्म, तो सिख धर्म के 10वें जो आपका गुरु है तो उसका नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह के गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था दोस्तों, व्हाट डज द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बीइंग एंड कंप्लीट, तो स्टार्च का पाचन कहाँ पर शुरू और ख़त्म होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ओरल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हिच वन ऑफ दीज ए नॉन मेटल, तो निम्नलिखित में से किसका कौन सा नॉन मेटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। तो ये भी क्वेश्चन में लगभग आप मान के चलो 12 से 15 बार एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द बेस्ट कैनाल ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का बेहतरीन नहर कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था दोस्तों, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था दोस्तों, व्हेयर इज ब्लैक मार्बल फाउंड, तो काला संगमरमर कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था,
व्हिच कंट्री हैज डिस्क्राइब्ड द रिलीजियस रिचुअल, तो धार्मिक अनुष्ठान के वर्णन में किस देश ने से किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों आपका ODA फ्री विलेज टॉयलेट बाय द ईयर 2022 इज अप्रोक्स, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा आपका मोर देन 50,000 विलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ऐसा आया था दोस्तों, हाउ मेनी वोल्ट्स एंड हाउ मेनी हॉर्स आर यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, तो घरेलू जो विद्युतीकरण में कितना वोल्ट और कितना फ्रीक्वेंसी का आपका विद्युत यूज किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया था दोस्तों थर्ड शिप में, होयर इज द मैक्सिमम हीट वेव इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट वेव पे महसूस होता है, तो यहाँ पर आपका राजस्थान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दिल्ली में भी होता है, तो आप लोग ज़रा से का आंसर चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हाउ मेनी मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन वर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा कितने एंग्लो इंडियन को इलेक्ट किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, व्हिच चैंपियनशिप डिड अंशु मालिक ओन रिसेंटली, तो अंशु मालिक के किस खेल में अपना जो चैंपियनशिप जीता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, हु डिस्कवर्ड इनर्ट गैस, तो जो आपका नोबेल गैस है तो उसे कौन खोजा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका विलियम रामसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट ऑफ टू बिकम प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 35 साल लगेगा, आपका न्यूनतम 35 साल लगेगा राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हिच IIT लॉन्च्ड नैनो स्नाइपर इन द ईयर 2021, तो वर्ष 2021 में कौन सी IIT ने नैनो स्नाइपर लॉन्च किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका IIT मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हेयर डज द डाइजेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टेक प्लेस, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट वो कहाँ पर आपका डाइजेस्ट होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों यही था आज का जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का GK/GS का एनालिसिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कोई क्वेश्चन छूट जाए और कोई क्वेश्चन अगर एरर रह जाए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम लोग बच्चे से पूछ के लेते हैं, तो न्यूमेरिकल इतना लेंदी क्वेश्चन अगर देगा तो किसी को भी उतना याद नहीं रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन क्या करता है जंबल करके देता है। अगर वो मैथ के बाद देखना एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर दे दिया है, उसके बाद देखो कि रीजनिंग आया है, फिर से आप देखो कि कोई 2-3 GK क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसीलिए क्या होता है बच्चे को याद में नहीं रहता है, तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, डाटा भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी पैटर्न से ही पूछे जा रही है आपको। तो अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए, तो इसी तरह का जो जो सारे एनालिसिस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।